हाथी और उसके दोस्त। सीमापुर गांव के पास एक बड़ा सा जंगल था। इस जंगल में कई जानवर रहते थे, लेकिन वहां एक अकेला हाथी भी था। वह हाथी बहुत उदास था क्योंकि उसके साथ कोई दोस्ती नहीं करना चाहता था। वह जंगल में इधर उधर घूमता रहता था, नए दोस्तों की तलाश में। एक दिन हाथी को कुछ खरगोश मिले। उसने उत्साह से कहा, भाई, क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? लेकिन खरगोशों ने कहा, तुम हमारे बिल में फिट नहीं हो सकते। तुम बहुत बड़े हो, इसलिए हम तुम्हारे दोस्त नहीं बन सकते। यह सुनकर हाथी उदास हो गया और आगे बढ़ गया। आगे चलते हुए हाथी की मुलाकात बंदरों के एक झुंड से हुई। उसने उनसे पूछा, क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? लेकिन बंदरों ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम पेड़ों पर झूल नहीं सकते। तुम बहुत बड़े हो, इसलिए हम तुम्हारे दोस्त नहीं बन सकते। हाथी और उदास हो गया। थोड़ी देर बाद हाथी को एक छोटा मेंढक मिला। उसने मेंढक से पूछा, क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? मेंढक ने कहा, तुम मेरी तरह कूद नहीं सकते। तुम बहुत बड़े और भारी हो, इसलिए मुझे माफ़ करना, लेकिन हम दोस्त नहीं बन सकते। हाथी की निराशा बढ़ती जा रही थी। आखिरकार हाथी ने लोमड़ियों से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी वही जवाब मिला, तुम बहुत बड़े हो, हम तुम्हारे दोस्त नहीं बन सकते। यह सुनकर हाथी बहुत उदास हो गया और चुपचाप आगे बढ़ गया। अगले दिन हाथी ने देखा कि जंगल के सभी जानवर डर के मारे भाग रहे थे। उसने एक हिरण को रोका और पूछा, क्या हुआ? हिरण ने कहा, एक बाघ यहाँ के जानवरों पर हमला कर रहा है। यह सुनकर हाथी घबरा गया, लेकिन उसने ठान लिया कि वह अपने जंगल के जानवरों की मदद करेगा। हाथी सीधे बाघ के पास पहुंचा और उससे कहा, प्लीज़ सर, मेरे दोस्तों को अकेला छोड़ दो। इन्हें नुकसान मत पहुंचाओ। हम सब मिलजुल कर इस जंगल में रहते हैं। लेकिन बाघ ने गुस्से से गुर्राते हुए कहा, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। जब बाघ नहीं माना तो हाथी ने उसे ज़ोर से लात मारी। बाघ दर्द से कराहता हुआ वहाँ से भाग गया। हाथी की इस बहादुरी ने जंगल के सभी जानवरों को बचा लिया। हाथी की बहादुरी देखकर सभी जानवर खुश हो गए। खरगोश, बंदर, मेंढक, लोमड़ी सब ने हाथी को धन्यवाद दिया और उसके चारों तरफ जमा हो गए। अब वे सब समझ गए थे कि सच्चा दोस्त आकार या रूप से नहीं, बल्कि दिल से बनता है। जंगल के सारे जानवर अब एकजुट होकर खुशी खुशी रहते थे और हाथी अब अकेला नहीं था, बल्कि पूरे जंगल का सबसे अच्छा दोस्त बन चुका था। क्योंकि दोस्तों की पहचान उनके दिल से होती है, न कि उनके आकार या रूप से।